परिवारजन, आप सभी को विदित होगा कि इस वर्ष भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी वर्ष 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। सबको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीज़ें हैं जो हमें अलग करती है, लेकिन इसका एक व्यापक तस्वीर यह है कि अनेकता में एकता ही हम भारतीयों की पहचान है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो भी अपनी मेहनत, संघर्ष और बलिदान की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज मिल सका है। इसी कारण भारतीय संविधान के लागू होने के उपरांत 26 जनवरी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और स्वर्णिम दिन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किए बिना भी किसी भय के रह रहे हैं। गणतंत्र दिवस को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा बड़े उत्साह के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उदाहरण के स्वरूप जैसे आज आपके स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है एवं अन्य गतिविधियों का भी आयोजन हर जगह देश के कोने कोने में आज मनाया जा रहा है। वहीं हमारे जो दिल्ली, जो हमारा देश का राजधानी है, वहाँ पे गणतंत्र परेड में सेना द्वारा दिखाए जाने वाले हथियार और उपकरण हमारे आर्म फोर्सेस की शक्ति को भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दर्शाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की संप्रभुता के प्रतीक इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें एवं निश्चित रूप से हमारा देश एक दिन आप लोगों की मेहनत, कर्तव्य निष्ठा के कारण ही विश्व गुरु बनेगा। साथ ही में यहाँ जितने भी फातिमा डिग्री कॉलेज या इनके अन्य भी जो ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, उसमें जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको मैं अपने जीवन का सफल होने का एक मूल मंत्र देता हूँ। जीवन को सफल बनाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये तभी संभव है जब आप अपने जीवन की जब शुरुआत करते हैं, खासकर जब आप एजुकेशन में 5th के बाद स्टैंडर्ड आता है, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब एक दूसरे का रेप्लिकेशन है। जो आप 6 में पढ़ते हैं वो जाकर के आप 7 या 8 में उसी को और मतलब डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जब आता है आपकी लाइफ का, उसमें सबसे पहला जो मूल जो मंत्र है वो है आपकी लाइफ का डिसिप्लिन। अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड है तो वहीं से आपका पाथ है वो और लोगों से अलग राहों पे चलाएगा। दूसरा जो मूल मंत्र है वो डेडिकेशन। जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आप में जरूर किसी भी चीज़ के प्रति डेडिकेशन आएगा। अगर आप गेम्स के प्रति डिसिप्लिन्ड है कि मैं मॉर्निंग में उठूंगा, मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका उसमें डेडिकेशन जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सुबह में उठेंगे, कुछ आप पढ़ेंगे, तो उसी में आपका डेडिकेशन बढ़ता जाएगा। इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपकी बॉडी में जितने भी पॉजिटिव हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन होगा। जब आप 9th, 10th, 11th, 12th जब आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे हार्मोन्स के पढ़ेंगे, तो हमारे बॉडी में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं। जितना आपका निगेटिव एटीट्यूड होगा उतना आपका निगेटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, जितना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतना आपका पॉजिटिव हार्मोन्स होगा। तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगा। तो मेरा यही जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनसे यही गुजारिश होगा कि जब भी आप अपने लाइफ के प्रति कोई लक्ष्य को हासिल करते हैं तो ये सब मूल मंत्र के साथ ही आगे जीवन में पढ़ें। इसी आशा, विश्वास एवं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय
जय हिंद, जय भारत।